लेकिन मोदी और उसकी है, मोदी काम मोदी की अच्छे बात कर ना रहा करो। है। मोदी घर से नहीं दे रहा, मोदी घर से नहीं आ रहा, वो गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट की एक बात बात कर रहा है। बताओ, अडानी अंबानी को देने के लिए किसान बिल वापस क्यों लिए? दोबारा ले आए अगर हिम्मत है तो, अगर सही थे तो वो। और वो अपने आदमियों को उसका ठेका दे रहे हैं, सब अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। मोदी ने तो वैसे भी प्राइवेटाइजेशन बहुत कर दिया है, बेरोजगारी कर दिया है। और यूपी में तो अभी तक 3-4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अच्छा है, नरेंद्र मोदी ठीक है बेटा। भाजपा को। आई लव बीजेपी में, बस भाजपा ही आएगी 2024 में। जो सुधार भाजपा ने 9 सालों में करा, आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खोज न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी के साथ स्नेहा शर्मा। देखिए, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है और आम जनता में भी अभी से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कि कौन बनेगा देश का पीएम, यह जानने की चहल पहल शुरू हो गई है। तो यही सब जानने के लिए हमने देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि वे अगले साल किसे प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ट्रेन में सफर कर रही आम जनता का क्या कहना है। देखो भाई, ऐसा है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये गवर्नमेंट में, और वो अपने आदमियों को उसका ठेका दे रहे हैं, सब अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। पहले जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में जमींदारों से ज़मीन लेके जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, आम आदमियों को दी गई थी। जो बैंक प्राइवेट वालों के थे वो सरकारी किए गए थे, और तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्थापित किए गए थे जिससे रोज़गार मिला लोगों को। ये उनको या तो बंद कर रहे हैं या प्राइवेट वालों को बेच रहे हैं, अपने आदमियों को बेच रहे हैं। अगर बेचना ज़रूरी भी हो तो उसकी खुली बोली लगाएं, दूसरे लोगों को भी आने लगें। अब धारावी बम्बई में प्रोजेक्ट है, वो उसका दूसरा कैंसिल करके अडानी को दिया है, तो अडानी के रास्ते ही आए थे, अडानी के रास्ते ही जाएंगे। गवर्नमेंट बीजेपी की भी आ सकती है, कांग्रेस की भी आ सकती है। जो पार्टी सत्ता में आएगी उसका जो एमपी सबसे बहुमत से अपना नेता चुनेंगे वही हैं। यही मेरा कहना था। जीएसटी है, यहाँ से खरबों रुपया लेके 29 लोग भागे हैं, 29 में से 28 गुजरात के हैं। उसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है, सब गुजराती भाई एक ही ग्रुप के हैं। एक आदमी 29वां विजय माल्या है जो भागा है, वो कर्नाटक का है, और वो अपना पैसा देना चाहते हैं, उसको ला नहीं रहे हैं, वहाँ से ले नहीं रहे। और कुछ पूछना हो, किसानों की ज़मीन अडानी अंबानी को देने के लिए किसान बिल वापस क्यों लिए? दोबारा ले आए अगर हिम्मत है तो, अगर सही थे तो वो। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। रही ऑनलाइन की, ऑनलाइन तो अगर मोदी की जगह दूसरा भी होता, तीसरा भी होता है, तो सतत प्रक्रिया है, विकास की सतत प्रक्रिया है कि आईटी सेक्टर बढ़ रहा है पूरे जो है वर्ल्ड में। ये चीज़ें तो अपने आप होनी थी, सरकारी मशीनरी काम करती है। पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, जगह जगह फ़ोटो लगा के, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट दे के मीडिया में, उसमें मीडिया को खरीद लिया है। राहुल गांधी, बिकॉज वो तो एक युवा नेता है। मोदी ने तो वैसे भी प्राइवेटाइजेशन बहुत कर दिया है, बेरोजगारी कर दिया है। आप देख लो, बहुत सी ट्रेन और ट्रेन स्टेशन का उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है अभी भी। और यूपी में तो अभी तक 3-4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और यूपी में बीजेपी की सरकार ही है, दैट्स व्हाई। 2024 में अभी योगी का इस्तीफा लिया जा रहा है, 2024 में नरेंद्र मोदी जी। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा। बहुत अच्छा है, हाँ, सब कुछ सही है। कार्य है जी, रोजगार में भी रोजगार सभी ने मिल रहा, बहुत रोजगार है। हम खुद रोजगार है, जब खुद रोजगार है, सब कुछ रोजगार है, जिसके हाथ पांव सलामत है, वो सब कुछ सही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। किसान पीएम 2000 निधि, किसान निधि 2000 रुपये वो मिल रही है सबने। और जी सबसे अच्छी बात है, गुंडागर्दी बहुत कम है भाजपा सरकार में। रोजगार ये बताओ। और किसानों के लिए भी बहुत अच्छी सरकार है, रोजगार के लिए बहुत अच्छी सरकार है। डिजिटल इंडिया भी बन रहा है। बता। हाँ जी, रोजगार कहाँ पे नहीं आया ये बताओ, क्या नहीं कर रहे मोदी? हाँ, राशन मिल रहा सबको,
हाँ, सबको मकान मिल रहे, हर चीज़ मिल रही, क्या नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपरों में क्यों नहीं है मकान? हर जगह मकान है, हर किसी को, हर गरीब ने मिली फैसिलिटी ऐसी। नहीं नहीं, ये नहीं है। हर जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, हर बहुत सही तरीके से काम हुआ ना। आप चार्टर्ड बिल्कुल अकाउंटेंट हो? जी जी। ये बताओ कि एक देश एक, आपने कहा कि एक देश एक टैक्स, तो पेट्रोल पे क्यों नहीं जीएसटी? पेट्रोल में जीएसटी होता तो 60-70 रुपए का बिकता। आप इसका जवाब दो, क्योंकि आप उस लाइन के हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। नहीं, ये बताओ आप। हाँ, क्यों नहीं है? आप हल्ला कर रहे हो, लीजिए इसका जवाब दीजिए आप। करो आप। आपने कहा एक देश एक टैक्स, पेट्रोल पे आपने जीएसटी क्यों नहीं लगाया? अगर जीएसटी 28% होता जो मैक्सिमम है, तो पेट्रोल 60-70 रुपये में होता। दूसरी चीज़, पेट्रोल का आप ढंढोरा फूट रहे हो कि रशिया से सस्ता पेट्रोल ले रहे हो, किसको जा रहा है? अंबानी को। महंगा पेट्रोल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम ले रहे, वो बेच रहे हैं गल्फ कंट्रीज से। आप बताओ भैया इसको, आप बुद्धिजीवी हो? नहीं, आपकी लाइन दूसरी है, मेरी लाइन दूसरी है। चीज़ों का आप जवाब दो हमको। लेकिन मोदी और उसकी है, मोदी काम मोदी की अच्छे बात कर ना रहा करो, है। मोदी की बात ना मोदी करो। काम मोदी अच्छे घर कर से रहा है, नहीं दे रहा, मोदी मोदी घर से नहीं आ रहा, वो नहीं, गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट की एक बात बात करो। बताओ, आप सरकार पर्सनलाइज ना करो। अच्छा, एक बात बताओ, अखिलेश की सरकार आएगी तो क्या पेट्रोल में कर देगा? जीएसटी लगा देगा? नहीं, जो कहाँ जाएगी? नहीं, अखिलेश की हो या किसी की, जो जीएसटी लगा देगा उसमें किसी की भी पेट्रोल- सरकार आएगी, ये GST पेट्रोल, ये जीएसटी वाला अमेंडमेंट होकर जस्टिफाइड हो जाएगा, जुडिशियल हो तो जाएगा। आप मोदी क्यों कह रहे हैं कि मोदी नहीं कर रहा इसे? मैं मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी आपने कहा गवर्नमेंट नहीं? की बात कर रहा हूँ। आपने कहा, हाँ आपने। मोदी गवर्नमेंट का हो, पर आदमी जगह जगह फोटो लगा रहा है, एक आदमी जैसे खुद कर रहा है। अरे सरकार कोई भी चलाता, चलती ब्यूरोक्रेसी चलती, सरकार तो चलती रहती है। राष्ट्रपति शासन लगता है, स्टेट में नहीं चलता क्या? व्यक्ति पूजा वाली बात हो गई है ये। मैं तो राहुल गांधी को मैंने किया था, क्यों कह रहे हो? राहुल गांधी, कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, जिसको बहुमत से चुनेगी वो प्रधानमंत्री होगा। एक जो प्रजातंत्र में इन्होंने खराब काम किया है, पहले खरीद फरोख्त पहले भी हुई है, दल बदल भी हुआ है, चुनी हुई सरकारों के इस्तीफे दिलवा के, ईडी के उससे डर से या इनकम टैक्स के डर से इस्तीफे दिला के अपनी पार्टी को ज्वाइन कराया, फिर उसमें वो अपनी सरकार बनाई, तो क्या वो दूध के धुले हो गए? जो है, बताओ भाई आप लोग इसके बारे में। ये उन तक हमारी यात्रा नहीं। बढ़िया लग रही भाजपा सरकार, यही आनी चाहिए 2024। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आई लव बीजेपी, आई लव बीजेपी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस भाजपा ही आएगी 2024 में। जो अंकल जी बोल रहे थे कि उस पर टैक्स क्यों नहीं है, ऐसे तो सरकार 24-25 रुपये किलो गेहूँ चावल लेके 4-2 रुपये किलो में उसमें बांट रही है, जनता में बांट रही है ना। आपने बोला था अभी कि उस पर टैक्स क्यों नहीं है, ऐसे सरकार 25 रुपये किलो गेहूँ लेके 2 रुपये किलो में बांट रही है ना। काहिल बना रही है ना, ऐसी व्यवस्था करो ना कि आदमी खुद खरीदे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके लिए एक बराबर है, वो सबके लिए एक बराबर है। दूसरे पे डिपेंड क्यों रहो? खुद कमाओ, खुद खाओ, सरकार कोई भी आए, दूसरे पे डिपेंड क्यों हो कि वो दे या ना दे? लोकसभा इलेक्शन जो है 2024 में, उसमें आप किसे पीएम के रूप में देखना चाहते हो और क्यों? नरेंद्र मोदी। तेज से बोलो, उसमें आवाज़ नहीं आएगी, ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी, क्यों बस पीएम अच्छा लगता है, मैं पीएम। अच्छा लगता है? आप खुद ही मानिए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाँ क्यों? जी, क्योंकि लेडीज़ को प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इन्हीं की गवर्नमेंट में है। और कोई? आप अंकल? जो सुधार भाजपा ने 9 सालों में करा, आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकी। और जितने काम करे, सारे ही काम अच्छे करे भाजपा पार्टी ने। आज गुंडागर्दी देश से बिल्कुल ख़त्म सी होती जा रही है। तो इसलिए मोदी को सपोर्ट करना, भाजपा को सपोर्ट करना हर आदमी का कर्तव्य है। पूरे देश में विश्व गुरु बनने की तैयारी में, अगर 24 का चुनाव जी जाते हैं मोदी जी, विश्व गुरु बनेंगे भारत, तो इससे बड़ा और क्या होगा भारत के। और अगर भारत में इसी तरीके से ऐसी सरकार ये चलती रही, तो एक दिन वास्तव में देश सबसे ऊपर ही रहेगा। भाजपा भाजपा मोदी सर लेना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी ठीक है बेटा जी, ठीक है, अच्छा है बेटा, सब कार्यक्रम के सब ठीक है बेटा, और अच्छा है सब काम ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को,
क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट वगैरह जो किया हुआ उन्होंने, जो आर्थिक विकास वगैरह जो है अभी, मतलब कि ओवरऑल जो देख रहे हैं, जो इकोनॉमी वगैरह भी देख रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड का इकोनॉमी वगैरह जो अभी इन्फ्लेशन वगैरह जो है अभी, जो बाहर के देशों वगैरह में जो मतलब कि उन्होंने उनके आने के बाद ना हमारी इकोनॉमी और मतलब काफ़ी ग्रो की है और काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है और अभी डेवलपमेंट हो भी रहा है, चाहे रेलवे सेक्टर हो या और भी सेक्टर में उन्होंने काफ़ी ग्रोथ वगैरह किया हुआ उन्होंने।